होना चाहिए सर। यस। 3 महीने में एक बार होना चाहिए। यस। तो अब ये मार्च मंथ है, मार्च अप्रैल मई 3 महीने बाद फिर जून में करेंगे। तो आप लोगों के पास मौका है, नया लेवल लेके आए और नई अचीवमेंट लेके आए। और देखो माहौल बहुत जरूरी है, ध्यान रखना सर। 5 मिनट में आपके बीच में रहूंगा, आज सेलिब्रेशन है। तो इसके बाद हम एक शानदार आगे भी थोड़ी कुर्सियां खाली करके डांस वांस का थोड़ा सा रखेंगे 10-20 मिनट। और तब तक आगे भूख अच्छे से, पेट भी खाली हो जाए, बाहर खाना भी पूरी तरह से रेडी है। तैयार है सर खाने के लिए? नाचने के लिए? अच्छा, डांस किस किस को आता है? जिसको आता है वो जरूर आए, आता नहीं है। चलो मैं थोड़ा सा ये देखो, सभी परिचित है, मेरा नाम रसिक रंधावा है, यही कुछ एक तरह से। और वाकई सर हमें गर्व होना चाहिए अपने आप पर, वर्ल्ड की नंबर 1 इंडस्ट्री में है। आप बाहर देखिए इस तरह का सर, बाहर कश्यप साहब ध्यान रखना सर, कभी भी जब सीखने की बात आए ना तो ध्यान रखना, अपने को मौका कोई छूटना नहीं। पता नहीं कोई व्यक्ति यहाँ पे कौन सी बात बता रहा है, अपने क्या काम आ रहे, और बिना सीखे पहली बात तो सफलता मिलेगी नहीं, ध्यान रखना। अच्छा, बिना सीखे मान लो एक अच्छा टीचर बनना है, तो बिना अच्छा स्टूडेंट बने अच्छा टीचर बना जा सकता है क्या? आज तो कोई बने हैं नहीं, हो सकता है 1% पे मेरे जैसा दाने देकर हमारा इंडिया ऐसा कुछ चलता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर बिना अच्छा स्टूडेंट बने टीचर बन भी गए ना, तो दिनेश चौधरी जी बड़ी अच्छी बात बताते हैं, कैसे बनोगे बता दूं? अगर जुगाड़ से मान लो कामयाब हो भी गए, बिना अच्छा स्टूडेंट बने अच्छे टीचर बन भी गए, तो टीचर बन के अच्छे नहीं बने तो दिनेश चौधरी जी कहते हैं अजीबोगरीब टीचर बन जाओगे। अजीबोगरीब का मतलब कैसे है? वो एक टीचर नॉलेज तो ली नहीं, अब टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, अब वो सवाल क्या पूछे, अब मेरी तरह को जाने के पास होया होगा, तो कहने लगा जी एक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती है, बताओ मेरी उम्र कितनी है? सवाल समझ आया जी? भाई टीचर पूछ रहा है बच्चों से, एक ट्रेन पूर्व से पश्चिम की तरफ जाती है, बताओ मेरी उम्र कितनी है? अब इसका कोई लेना देना है क्या? तो बच्चे भी मास्टर है, उसमें एक बच्चा कोई क्वालिफाई बैठा था, उसने हाथ खड़े करे, टीचर बड़ा रहा, हमें वेरी गुड पता है। बोले जी हाँ जी। बोले जी मेरे एक दोस्त है, उसकी उम्र, बोले जी आपकी उम्र 40 साल है। तो टीचर बड़ा खुश हुआ, तो कहने लगा वेरी गुड, इंटेलिजेंट बॉय, तेरे को कैसे पता लगा? बोले जी मेरा दोस्त है, उसकी उम्र 20 साल है, वो तो पागल है। समझ गया? गार्ड से अगर काम में बोल गए तो अजीबोगरीब टीचर बन जाएंगे, तो बनना चाहेगा क्या अजीबोगरीब टीचर? तो जब भी मौका मिले सर, ध्यान स्टेज पे होना चाहिए, पता नहीं कौन व्यक्ति क्या बोल रहा है। और वाकई सर हम लकी हैं। अच्छा, बाहर इस तरह कोई डांस वहां देखो, वैसे कोई इतना ऐसा नहीं है कि आपसे में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन बाहर कुछ क्षेत्रों में लोग करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं। कभी चेहरे पे इस तरह की हंसी देखी किसी की? किसी बड़े शोरूम वाले के पास जाके उससे हाय हेलो करना, उसे जोर से हाथ मिलाना, और लोगों का हाथ बिगड़ा हुआ है, उससे पूछे भाई साहब क्या हाल है, तो 2 उंगली ऐसे बुलाए, बोले ठीक ठाक है। तो पहली बात तो अपने को गर्व होना चाहिए सर, अपने को ये मौज मस्ती सिर्फ आशिक वाले ही है, बाहर नहीं है ऐसा। मेरे को एक बात याद आ गई, वो पार्ट 1 की बात है, जसवीर सिंह खालसा जी हैं, वो जिंदगी में कभी नाचे नहीं, संत महात्मा टाइप के आदमी है। वार्षिक की बात बता रहा माहौल की, मैं पंचायत भवन में प्रोग्राम था, तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद विनोद शर्मा जी ने कुंडिया लगा ली, कोई जाना जाए तो जाए, तो कुवाली लगा दी, टी शाड़ा जी के 5 रहे कूद रहे, वो संत महात्मा आदमी पता ही नहीं लगा, 8-10 कुर्सियां ऊपर नीचे सारी रख के उसके ऊपर खड़े होकर डांस करने लगे। और बाद में गजब की बात बोले, वो कहने लगे जी मेरे को दुनिया घूम ली मैंने। बोले आरसी में जिसको नहीं आ रहे हैं वो भी खुश, जिसको 500 रुपए आ रहे हैं वो भी खुश, जिसको आ रहे हैं वो भी खुश। बोले मैंने ऐसी महफिल ऐसी दुनिया कहीं देखी है। तो ये मौज मस्ती सिर्फ आरसी वालों की, एक पर अपने जोड़ो तालियां बजा लेते। सर मेरे को पिछले 2006 से 19 साल मेरे को भी हो चुके हैं, वाकई से इसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन ये इंडस्ट्री थोड़ी अलग तरह की इंडस्ट्री है, ये रिलेशन का बिजनेस है। किसका है? तो छोटी छोटी बातों में कई बार ना हम बात होती कुछ नहीं है, उसको बात को गांठ बांध लेते हैं। तो अगर कोई ऐसी कोई वाक्य हुआ भी तो उसको जितनी जल्दी भूल जाए उतना अच्छा है। अच्छी बातों को याद रखें। एक 2 दोस्त थे, तो 2 भाई थे, छोटा एक बड़ा। तो क्या हुआ, किसी कारणवश कोई ऐसी बात हुई तो बड़े भाई ने छोटे भाई को थप्पड़ लगा दिया। अब भाई को गुस्सा आया, अब गुस्सा कहने पे तो निकालेगा, तो उसने रेत पे लिख दिया भी आज मेरे भाई ने मुझे थप्पड़ मारा। फिर वो नहाने के लिए नदी में गया, अब नदी में डूबने लगा, तो बड़े भाई ने उसकी जान बचाई। फिर उसने
बहुत बड़ी चट्टान के ऊपर जाकर पत्थर से कुरेद कुरेद के लिखा कि आज मेरे भाई जैसे दोस्त ने मेरी जान बचाई। अब उसका वो दोस्त पूछने लगा कि जब मैंने तेरे को थप्पड़ मारा तब तो तूने रेत पे लिखा, जब मैंने तेरी जान बचाई तब तूने पत्थर में क्यों लिखा? तो क्या जवाब दिया? वो कहने लगा जब आपने मुझे थप्पड़ मारा गुस्सा मुझे तब भी आया, लेकिन वो गुस्सा निकालना था तो मैंने रेत पे इसलिए लिख दिया, मेरा गुस्सा भी निकल गया और नदी की एक तेज लहर आई, उसने उसको साफ कर दिया ताकि किसी को वो लिखा हुआ नजर ना आए। आपने मेरी जान बचाई, मैंने चट्टान पे कुरेद कुरेद के इसलिए लिखा ताकि कोई भी आने जाने वाला उसको पढ़े और लोगों को सबक मिले। तो अगर कोई गलती से कोई ऐसा वाक्य अपने साथ हो गया तो उसको भूल जाए, अच्छी चीजों को याद रखें। सच में आया सर? याद रखेंगे? नहीं तो देखो संसार है और कई बार बात होती है कुछ उसको बेवजह गांठ बांध देते हैं। तो नहीं तो वो हो गया कि ऋषि की बात मेरे को बहुत अच्छी याद आ गई, तो अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहा था भी औरतों से दूर रहना है और औरत के साथ देखना भी नहीं नजर भर के। तो एक बार क्या हुआ, नदी पे एक अनमैरिड लड़की डूब रही थी, बड़ी खूबसूरत लड़की थी। अब कोई आसपास था नहीं था तो गुरु ने भाग के उस लड़की की जान बचाई। अब उसको गुरु ने गोदी में उठाया और पानी से निकाला। अब शिष्य बाहर देख रहे हैं, अब शिष्य गुरु को घूर घूर के देख रहे, बोले जी हमारे को तो कह रहे औरतों से दूर रहना है, रात औरत को गोद में उठा रखा। तो उसमें एक शिष्य ने उस बात को गांठ बांध लिया, उसको भूल नहीं रहा। एक हफ्ता हो गया, गुरु समझ गया। अब एक हफ्ते के बाद बातचीत चल रही, अब गुरु कहने लगा, शिष्य कहने लगा हमें तो, गुरु कहने लगा क्या बात है भाई? कहने लगा हमें तो ज्ञान देती हो औरतों से दूर रहो, आपने उस दिन उस लड़की को गोद में क्यों उठाया हुआ? तो गुरु कहने लगे भले आदमी, मैंने तो एक हफ्ते पहले उतार दिया था, तू अभी भी उठा रहा। कई बार बात होती कुछ नहीं है, तो मौके की जागत को समझते हुए तो छोटी जितना भूल जाएंगे सर, खाली रहेंगे, इजी रहेंगे, नहीं तो बेवजह तनाव बढ़ा रहेगा। किसी को आप जबरदस्ती बदल नहीं सकते, बदल सकते हैं क्या? वो सतीश पंडित जी की बात हमेशा याद रखना। वो कहते हैं भूल जाओ उन्हें जिन्हें आप माफ नहीं कर सकते, या माफ कर दो उन्हें जिन्हें आप भुला नहीं सकते। समझ में आया? भूल जाओ उन्हें जिन्हें आप माफ नहीं करते, माफ कर दो उन्हें जिन्हें आप भुला नहीं सकते। तो इन चीजों का कोई अंत नहीं है, बिंदास रहे। और 3 महीने बाद दोबारा सेलिब्रेशन प्रोग्राम रखेंगे। डांस के लिए रेडी है? थोड़ा सा सर यहाँ एक मेरे को बात याद है कि सिस्टम पावरफुल है। क्या है? सिस्टम। देखो आज अगर हम हैं यहाँ तो किसकी वजह से हैं? सिस्टम की वजह से। किसकी वजह से? सिस्टम। कई बार क्या होता है ना, अपलाइन को लगता है मुझे मालूम है, अपलाइन मेरे को लगता है जी तो मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, या टीम को कई बार लगता है जी अपलाइन के घर में जो पैसे आ रहे हैं हमारी वजह से ही आ रहे हैं। तो दोनों की गलतफहमी। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मान लो पेन है, आपने हाँ ना में जवाब देना है। एक टोपी है, कैप है पेन की, और एक तरफ पेन है। कैप ये पेन है, ये कैप है, आपने एक को ज्यादा अहमियत देनी है। दोनों में से पावरफुल कौन है? नहीं, इसको कैप नहीं, सॉरी। मान लो एक कारतूस है, एक बंदूक है। ये मान लो बंदूक है, इस तरफ कारतूस है। दोनों में से एक को अहमियत देनी है आपने। ज्यादा पावरफुल कौन सा है, बंदूक या कारतूस? देखो ओवर स्मार्ट नहीं बनना, ये भी सबसे बड़ी समस्या है। जो पूछा जाए ना उसी का जवाब देना है। मैंने क्या पूछा भाई, एक को वैल्यू देनी है, कारतूस मेन है या बंदूक मेन है? कारतूस। अब जो आज बनाए जो कारतूस कहते हैं, कारतूस। अच्छा, अगर तुम नहीं कारतूस आपको दे दूं, बंदूक आपसे ले लूं, कारतूस किसी काम का है क्या? अब जो कहते हैं बंदूक है वो गलत रहेगा। अब मतलब बंदूक आपको दे दूं, सर कारतूस निकाल दूं, ये बच्चा कह रहा है बंदूक है नहीं। अब मान लो बंदूक आपको दे दूं, कारतूस निकाल दूं, बंदूक किसी काम आएगी क्या? ध्यान रखना सर, बंदूक अपलाइन है मान लो, कारतूस टीम है, तो हम इसी उधेड़-बुन में रहते हैं। अपलाइन को लगता है मेरी ज्यादा वैल्यू है, टीम को कई बार लगता है मेरी ज्यादा वैल्यू है। लेकिन ध्यान रखना सर, ना बंदूक की वैल्यू है ना कारतूस की वैल्यू है। इन दोनों के बीच का जो खूबसूरत सिस्टम होता है, कारतूस को कितनी भी दबा के मार ले क्या करेगा? कुछ भी नहीं। जब वही कारतूस एक सिस्टम रूपी बंदूक पे फिट होता है तब उसकी वैल्यू बढ़ती। तो ना यहाँ पे ज्यादा अपलाइन की वैल्यू है ना टीम की वैल्यू है। हम एक खूबसूरत सिस्टम से जुड़े हुए हैं जिसका नाम है आरसीएम, उसकी वजह से हमारी वैल्यू। समझ में आया सर? सिस्टम मेन है और माहौल में रहना सर। आज का प्रोग्राम अच्छा लगा? जो कुदरत का एक नेचर है, सतीश पंडित जी कहते हैं कोई भी दुनिया का ऐसा मोबाइल नहीं है जो आपने एक बार रिचार्ज करवा लिया और वो डिस्चार्ज हो ही ना। जैसे जैसे बात करोगे तो बैटरी डाउन है। यहाँ से बाहर जाओगे, लोगों से बात करोगे तो लोग खूब बड़ा लेके आपका वेलकम नहीं करेंगे। वहां गया था कौन सी मीटिंग में, ये बेकार। तो धीरे धीरे आपकी बैटरी भी डाउन होगी। अब उसका समझदार व्यक्ति कौन है? जैसे बैटरी डाउन होती लगे आप चार्ज लगा दो। तो यहाँ मीटिंग सेमिनार से जुड़े रहना।
जो व्यक्ति जिंदा वही रहेगा सर। मेरा 19 साल का एक्सपीरियंस है, मैं स्टाम्प पेपर पर लिख के देता हूं, चाहे कोई 25,000 पीवी कर रहा है, चाहे 50,000 पीवी कर रहा है, चाहे 1 लाख पीवी कर रहा है, अगर वो जूम मीटिंग, फिजिकल मीटिंग, ऑफलाइन के संपर्क में रहेगा तो जिंदा रहेगा, नहीं तो धीरे 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 वो खत्म हो जाएगा, ये मेरी गारंटी। क्योंकि बिना माहौल के सबसे 99% रोल माहौल का है। किसका है? तो माहौल में जरूर जुड़े रहे। अगर आपका बिजी शेड्यूल है, आप फिजिकल वगैरह में ज्यादा नहीं जा सकते, तो डिजिटल जुड़ जाए, ऑफलाइन के संपर्क में रहे, क्योंकि माहौल में रहना बहुत जरूरी है। तो डांस के लिए रेडी है सर? यस। थोड़ा अगली ये सीट 5-6 सीटें सर खाली कर दे। हाँ, आप छोड़ दो सर।